नमस्कार। आज संस्कृत कालांश को मुझे आपण स्वागत करुच्ची। आम पाठ पढ़ा पूर्व सब एकाग्रता ब्राह्मणा कर शांति शांति शांति। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरं। बर्तमान आम आज गोटे पाठ पढ़ा। से पाठ ना हूँ कृषक। ये जो कृषक पाठ आम आगुरी थे पढ़ी थी किंतु किसी जनकर कि सन्देह रोचे बुझा पड़नी से कृषक पाठटा को मुझे आउ थे आपण पढ़ाऊँगी। आ ध्यान दे देखु आमर बही रे देवनागरी लिपि रही किंतु ये आम ओडिया अक्षर कलापटारे से पाठटी को लिखी जी आम कलापट रहा से लिखीचे। आम सब देवनागरी लिपि रे पढ़ा चेष्टा करा दरकार कहीं ना आमर जो परीक्षा रे प्रश्न आसो सी देवनागरी लिपि रे आसो। देवनागरी लिपि आसिले आम ताकू पढ़ी बुझिक तार प्रश्न लिखा दरकार। से कौच कौन एषः ओडिशा प्रदेश कौच कौन एषः ओडिशा प्रदेश एषः बोले कौन एहा ओडिशा प्रदेश एहा ओडिशा प्रदेश कौच शस्य श्यामल क्षेत्राणां सौंदर्यम एतं प्रदेशं मंडयति। हेले प्रथम कहला कौन एहा ओडिशा प्रदेश अर्थात आम राज्य ना ओडिशा। तापर कहला शस्य श्यामल क्षेत्राणां। शस्य श्यामल क्षेत्र माने कौन आमर जो फसल होउची से शस्य श्यामल सबुज सबुज जो जमी से तार जो सौंदर्य जो फसल लगिला पर जमी जो सौंदर्य तार जो सुंदर देखा जाए एतम प्रदेशं मंडित माने शस्य श्यामल क्षेत्र द्वारा आमर ए राज्य मंडित होइची शोभा पाउची। तापर से कहला एतस्याः श्यामलतायाः मूलम कृषकस्य श्रम एव। कौन आमर जो ओडिशा राज्य जो सबुज प्रांतर रे सबुज पनीपरिया द्वारा सबुज आउ जो शस्य श्यामला होइची तार मूल रे कौन रही ना कृषक परिश्रम रही। कृषक परिश्रम करी विभिन्न फसल धान मुग बिरी कोलथ इत्यादि विभिन्न फसल पनीपरिया ए सब लगे सब लगे द्वारा आमर चारिआडे सबुज देखा जाउची श्यामल वर्ण देखा जाउची। ये जो श्यामल देखा जाउची जो शस्य श्यामल रे परिपूर्ण होई आमर राज्य रही तार मूल रे कृषकर परिश्रम ही रही। कृषक परिश्रम करथारु एई सब फसल लागिची। प्रायतः प्रतिशतम 80 जनाः कृषि द्वारा जीवंती। माने कौन कौन से प्रायतः माने प्राय प्रतिशतम 80 माने 80% अर्थात जनाः कृषि द्वारा जीवंती। आम राज्यर मोट जनसंख्यार 80% लोक कृषि उपर निर्भर करी चलती। बुझला कि एटा बुझला ए सब ओडिशा प्रदेश। तापर शस्य श्यामल क्षेत्राणां सौंदर्यम एतं प्रदेशं मंडयति एतस्याः श्यामलतायाः मूलं कृषकस्य श्रम एव। तापर कहला प्रायतः प्रतिशतम 80 जनाः कृषि द्वारा जीवंती। आम राज्यर मोट जनसंख्यार 80% लोक कृषि उपर निर्भर करी चलती। बुझला। तापर से कहछि बहवः नद्यः अस्मिन् प्रदेशे प्रवहन्ति। बहवः नद्यः नदीर बहुवचन अछि नद्यः नदी नद्यो नद्यः बहवः नद्य माने अनेक नदी
अस्मिन् प्रदेशे प्रवहन्ति एही राज्य रे प्रवाहित होउछन्ति आमर ओडिशा राज्य रे अनेक नदी प्रवाहित होउछन्ति छोट बड़ अनेक नदी जेमिति कि हम जानचे महानदी ऋषिकुल्या ब्राह्मणी बैतरणी कुआखाई एपरि अनेक नदी छोट बड़ अनेक नदी आम राज्य रे प्रवाहित होउछन्ति हेले ता विषय कहला बहवः नद्यः अस्मिन् प्रदेशे प्रवहन्ति नदी प्रवाहात् एतस्याः भूमि उर्वरा अर्थात नदी प्रवाह होइतवा कारणरू छोट बड़ अनेक नदी प्रवाहित होइतवा कारणरू एतस्याः भूमि उर्वरा अर्थात आम राज्यर भूमि उर्वर हेले उर्वर का कह जाए जो माटी रे भल फसल हुए ताकू उर्वर कह जाए हेले नदी प्रवाह कारण काहे नदी रो जो पटु माटी आसुची भासीगिरी तार उभय पटर जमी की से उर्वर करूची फसल पाई अधिक उपयोगी करूची नदी रो जल तो बाहर होची कि नदी रे जो बन्या समय रे जो प्रकार से पटु माटी सब ऊपर मुंडर भासी आसुची से आमर जमी की उर्वर करूची कृषि पाई अधिक उपयोगी करूची तापर कहूची कृषक हळेन भूमि कर्षति कृषक कौन करची ना हल द्वारा हळेन माने कोन हल द्वारा तृतीय एक वचन जी बालकेन माने बालक द्वारा सिंधी हळेन माने हल द्वारा हेले कृषक का द्वारा चाष करची ना हल द्वारा हल माने कोन दीटा बळद आ छाती लंगल लागिथियो ताको हल कहै हला कृषक हळेन भूमि कर्षति कृषक हल द्वारा भूमि की कर्षति कर्षति माने कोन कर्षति माने चाष करची कृषक हल द्वारा भूमि वा माटी को चाष करुछि एतेन भूमि उत्पादन योग्य भवति हेले कृषक जो हल द्वारा जमी की चाष करुछि ता द्वारा हमर जो भूमि से टाण ही थाउछि चाष करे द्वारा माटी हल्का होछि से अधिक वायु ग्रहण करि परछि आ गछ जो लगेले ता चेर अधिक भितर जाई परछि खाद्य ग्रहण करि परछि तेनु करी एतेन माने एहा द्वारा का द्वारा ना कृषक जो हल द्वारा चाष करछि ता द्वारा भूमि उत्पादन योग्य होती भूमि कोन होछि ना उत्पादन माने फसल पई उत्पादन पई से योग्य विवेचित हेउछि तापर कहछि हल नाम लंगलम हल माने कोन लंगल लंगल बळद आपने हल हल तापर कहछि एतस्मात् कृषि क्षेत्रात् एही सब कृषि क्षेत्ररू एही कृषि क्षेत्ररू कोन कोन उत्पादन होछि ना धान्यम माने कोन धान मुद्ग माने मुग धान मुग तापर कहछि मास मास माने कोन बिरी धान मुग बिरी कुलमास कुलमास ले कोन ना कोलथ बुझले ध्यान रखो धान्यम माने धान मुद्ग माने मुग मास माने बिरी कुलमास माने कोलथ भूचणकादिनी भूचणकादिनी माने भूचणक ले कोन भूचणक माने हमर चिन्ना बादाम हम जो भूई चना कहूचे चिन्ना बादाम कहूचे बुझिला सेउडा हेले कोन कहला धान मुग बिरी कोलथ आ चिन्ना बादाम बा भूई चना ए सब शस्य उत्पादन हेउची कोड होची ना हमर कृषि क्षेत्र रु ए सब शस्य उत्पादन होची धान्य को कोन करछ हमें धान चावल होची चावल भात कर खाउचे मुग 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 डाली कर खाउचे मास माने बिरी 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 पिठा कर खाउचे बडी पकोचे नानी कुल मास माने कोलथ कोलथ डाली होची भूचण कोडे तळे पिचा से तेल बाहरची विभिन्न साबुन रे आ भूचण जो बादाम व्यवहार करा होची अर्थात सब हमर काम रे ही लागुछन सस्यानि उत्पादितानि भवति ए सब शस्य उत्पादन हेउची तामे से कहले ए सब उत्पादन हेले मध्य धान्यम एतस्य प्रदेशस्य प्रधान उत्पादन ए सब उत्पादन होची किंतु आम राज्यर प्रधान उत्पादन होची धान केवल आम राज्य नुह आम राज्य ओडिशा पश्चिमबंग आंध्र तमिलनाडु केरल दक्षिण भारत प्राय समस्ते होचंती ताकर उत्पादन होची मुख्यतः धान किंतु उत्तर भारत रो पंजाब हरियाणा आ बिहार और सब उत्तर प्रदेश ए सब जो अछि तांकर प्रधान उत्पादन होची गहम सेतवे सन अधिक रोटी खांदी किंतु हमर एपटे दक्षिण भारत पूर्व भारत केना सब अधिक भात खांदी काई ना हमर प्रधान उत्पादन धान धान चावल चावल भात तेनु हमर मुख्य खाद्य होची भात तांकर मुख्य खाद्य होची उत्तर भारत रे
ତାଙ୍କର ହେଉଛି ରୁଟି କାହିଁକିନା ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ ହେଉଛି ବୁଝିଲା ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଏତିକି ଭଲ ବୁଝ ତାକୁ ଯାହା ତ ମୁଁ ବୁଝଉଛି ତାକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କର ଅନୁବାଦ କଲେ ହିଁ ତାକୁ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିବ ପୁଣି ହାତରେ ପଚାରିବ बर्तमान आम जो कृषक पाठ जो जाए पढ़ी से पढ़ा हूँ अक्षय तृतीयतः एतस्मिन् प्रदेशे कृषि कार्यस्य प्रारंभ भवति एतस्मिन् प्रदेशे अक्षय तृतीयतः एतस्मिन् प्रदेशे कृषि कार्यस्य प्रारंभ भवति कौन ना अक्षय तृतीय ठारू एही राज्य रे कृषि कार्यर आरंभ होता है अक्षय तृतीया केबे पड़े अक्षय तृतीया पड़े बैशाख मासरे बैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया ताकू कहा जाए अक्षय तृतीया से दिन ठारू आम ओडिशा राज्य रे कृषि कार्यर आरंभ होता है अर्थात कृषक से दिन ठारू से वर्ष पाई कृषि कार्यर आरंभ करता है अब आपण सब जानते जे अक्षय तृतीया ठारू श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर रथ निर्माण कार्यर आरंभ होता है से अक्षय तृतीया एक पवित्र दिवस एवं से दिन ठारू आम राज्य में कृषि कार्यर आरंभ होता है कृषक कृषि कार्य आरंभ करते कृषक रौद्रतापस्य सहन करोति कृषक जो वैशाख मास तार कृषि कार्य आरंभ करे सेटा हूँ ग्रीष्म ऋतु प्रचंड खरा से खरा को सहन कर कृषि कार्य करे एष श्रावण से वृष्टि द्वारा सिक्त सन कृषि कार्य संपादयति कृषक श्रावण वर्षारे ओदा होई सिक्त सन मान कौन ओदा होई कृषि कार्य संपादयति कृषि कार्य संपादन करे तापर गला वर्षा ग्रीष्म गला वर्षा गला शीत काले आलुक बाताक पलांडु लसुन हरित मूलक रक्तवार्ताक ए सब शाकादि भी क्षेत्र रमणीय भवति अर्थात शीत दिन जो धान फसल उत्पादन हो जाए पुणी कृषक कौन करे ना ता जमी रे आलुक माने आलू बार्ताक माने बैगन पलांडु माने पियाज लसुन माने रसुन हरित माने बंधाकोबी मूलक माने मूला रक्तवार्ताक माने टमाटो शाकादि इत्यादि शाग इत्यादि क्षेत्र रमणीय द्वारा यही पनीपरिया द्वारा शीत दिने जमी बा भूमि सुंदर देखा जाए रमणीय भवति कृषक स्वयं कष्टम करोति कृषक निजे कष्ट करी ए सब फसल उत्पादन करे पनीपरिया शस्य उत्पादन करे पण्य द्रव्याणि विपणी मानति जहाँ से उत्पादन करे धान बिरी मुग कोलथ पनीपरिया आगु कहा जाए पण्य द्रव्याणि पण्य द्रव्य गुड़िक विपणी माने बजार आनयति आने अर्थात पण्य द्रव्य गुड़िक कृषक बजार को आने से बिक्री करे से बिक्री कले आम कहीं किणु एते ही पण्य अस्माकं भोजन व्यवस्था रुचिकरी भवति यही पण्य द्रव्य मानक द्वारा कृषक जो शस्य उत्पादन करे पनीपरिया उत्पादन करे ता द्वारा आमर भोजन व्यवस्था रुचिकरी भवति माने स्वादिष्ट होता है आमे भात डाली तरकारी जो भजा खाऊ कृषकर परिश्रम कारण ही आमे खाई पारू तेणु करी से कृषक को आमे बुझे कौन अतः एतस्मै कृषकाय नमः तेणु करी कृषक को नमस्कार शेष रे कहला कौन ना आम वाक्य कहला अन्नदाता सुखी भव हे अन्नदाता हे कृषक तुम्हें सुखी हो जय तु कृषक जय तु सैनिक कृषकर जय हो सैनिकर जय हो बुझे कृषक पाठ आउ थे पुणी बुझागला आपण भल बुझंतु ताको अनुवाद करंतु एवं जहाँ न बुझे ताको पुणी पचारे चेष्टा कर नमस्कार।